ये शिक्षा विभाग के अपर सचिव आपके जो के पाठक है, इनको ये सोचनी चाहिए कि 9 से 4 में आखिर जो प्राइवेट टीचर है जो पढ़ाते हैं, किसी भी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वो करेंगे क्या? सर, प्राइवेट कोचिंग संस्थान पर के पाठक का डंडा चल चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, के पाठक ने जो प्राइवेट कोचिंग संचालकों के लिए नियम बना दिया कि 9 से 4 में किसी भी तरह की कक्षा का संचालन नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो उनको ये सोचनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूलिंग नहीं करते, जैसे जो 12th पास आउट है, जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो कोचिंग जाने के लिए स्वतंत्र है 9 से 4 में। उनको किसी भी तरह का जो है सो कि कोचिंग जाने में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, वो तो आसानी से जो है सो कि 9 से 4 में अपना क्लास कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं, ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से, किस नियम के आधार पर जो है सो कि सीधा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि 9 से 4 में किसी तरह की कोई संचालन नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जो ये शिक्षा विभाग के अपर सचिव आपके जो के पाठक है, इनको ये सोचनी चाहिए कि 9 से 4 में आखिर जो प्राइवेट टीचर है जो पढ़ाते हैं, किसी भी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वो करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे स्कूलिंग करते हैं, जिनका जैसे मान लीजिए 9th हो गए, 10th हो गए, 11th 12th, ये बच्चे स्कूलिंग करते हैं, ये स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए ये नियम अगर देखी जाए तो चलिए अच्छी चीज है, माननी चाहिए, बच्चे को भी स्कूल जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे स्कूलिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, ये कहते हैं किसी भी तरह की कक्षा की संचालन नहीं होगी, तो सोचने वाली बात है कि ये प्राइवेट टीचर करेंगे क्या, जो कि लाखों की संख्या में हमारे बिहार में है, या फिर किसी भी स्टेट में चले जाए, सभी जगह है। क्या लगता है, इससे पठन पाठन में सुधार आएगा? देखिए, स्कूल के समय में कोचिंग पर रोक लगाने से पठन पाठन में सुधार आएगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। सुधार तभी आएगी जब सरकार अपने सरकारी स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करे। सिंपल सी बात है कि जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी, बच्चे को अच्छे पढ़ाई मिलेंगे, बच्चे को सही से बैठने की प्रॉपर व्यवस्था मिलेंगे, बच्चे ऑटोमेटिक स्कूल जाने लगेंगे, उसको कहीं किसी तरह की प्रेशर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोचिंग संचालक पर ऐसा नहीं है कि नकेल कस देने से सरकार की व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि बच्चे के पास, बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में जगह नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे, 75% अटेंडेंस बनाएंगे, इस अटेंडेंस बनाने से क्या पठन पाठन सुधरने वाली है? नहीं सुधरने वाली है। सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, बच्चे खुद स्कूल जाएंगे, और बच्चे स्कूल जाएंगे वहाँ पे तभी जब प्रॉपर उसको जो है सो की पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था मिलेगी। सर, इस समय के पाठक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कई स्कूलों में दरी पर बैठाया जाता है। हाल ही में वैशाली में स्कूली छात्राओं ने बैठने के लिए जगह नहीं मिला तो हंगामा की थी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका कहना सही, यही बात तो के पाठक को सोचनी चाहिए ना कि स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, और वो कहते हैं हेडमास्टर को वहाँ के कि आपको 75% बच्चे का प्रेजेंटेशन किसी भी तरह स्कूल में करवाना अनिवार्य है। अब सोचिए कि स्कूल के जो टीचर है, हेडमास्टर है, वो तो कॉल करके बच्चे को बुला ले रहे हैं, बट समस्या तो यहाँ रही है कि बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ तक मतलब बता रहे हैं, देखते होइएगा सोशल मीडिया पर लाइव आकर कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, हमें म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, हमें जो है सो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये किस तरह की सुधार है, सोचने वाली बात है। सर, प्राइवेट शिक्षण संस्थान पर के पाठक का जो आदेश लागू हुआ है, क्या यह आदेश तर्कसंगत है? हमारे समझ से तो ये तर्कसंगत है केवल उन बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तर्कसंगत नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए तर्कसंगत माना जा सकता है जो स्कूलिंग करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि किसी तरह की कक्षा की संचालन नहीं होगी। तो अब सोचिए कि जो बच्चे जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके प्रिपरेशन से जुड़े हुए उन बच्चों को 9 से 4 में कोचिंग जाने में क्या आपत्ति है? इस पर भी तो एक बार के पाठक जरा खुलकर बोल देते। यह आदेश आने के बाद कोचिंग संचालकों में काफी आक्रोश है। बिल्कुल, इससे परेशानी तो कोचिंग संचालकों को हुई है। अब मान लिया जाए जो भी बच्चे 9 से 9 बजे के बाद के बैच में जो पढ़ते थे, वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। चूंकि यहाँ पे भी अब ये भी सिस्टम था पहले से कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन कहीं और कराए हुए हैं, गाँव में, शहर में आके वो अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो वैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हुई है। खासकर इसमें जो 12th के बच्चे हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, उनकी पढ़ाई बाधित है। वो पढ़ाई छोड़कर गाँव चले गए, कॉलेज कर रहे हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि सर मैं केवल स्कूल कॉलेज जाता हूँ, वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। अब सोचिए जरा उनके भविष्य का क्या होगा। पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पढ़ने दिया नहीं जा रहा है, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई उनको दी नहीं जा रही है, तो बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं।
इसके विरुद्ध क्या आप लोगों का कोचिंग रणनीति है? संचालक में तो आक्रोश है ही, जैसा कि देखे होंगे कुछ कोचिंग संचालक जो है सो कि शायद ये क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट में इसके विरोध में जो है सो कि अपना रेट भी दायर किए हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो भी चलाते हैं उनका जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस पर कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे ही सरकार के खिलाफ। ठीक है, हम स्कूली बच्चे को 9 से 4 में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे उनको तो हम पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है ना। तो इस पर सरकार को कहीं ना कहीं और के पाठक को एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए और जो ये आदेश निकाले इसमें कहीं ना कहीं सुधार करना जरूरी है। सर, सरकार से क्या आप मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि या तो सरकार को सीधा सीधा कह देनी चाहिए कि हाँ भाई, जो बच्चे स्कूलिंग नहीं करते हैं उनको आप पढ़ाने के लिए क्या कीजिए, एक शपथ पत्र दे दीजिए वहाँ के जो डीईओ है बीईओ है उनको, और जो स्कूलिंग करने वाले बच्चे हैं उनको आप 9 से 4 में नहीं पढ़ाएंगे, बाकी अदर क्लास के जो बच्चे हैं या फिर जो कम्पिटिटिव बच्चे उनको पढ़ाएंगे। या फिर सरकार जितने टीचर प्राइवेट टीचर है जो बेरोजगार बैठे हैं, सीटेट स्टेट पास करके बीपीएससी अभी करवाई है उसमें भी कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे ही, तो जल्दी जल्दी सरकार सभी को क्या करे, रोजगार देते, बात खत्म है। क्यों प्राइवेट में कोई काम करना चाहता है क्या? कोई नहीं काम करना चाहता, अनावश्यक का टेंशन है इसमें। सर, के पाठक जी आदेश दिए हुए हैं, लेकिन कुछ छात्रों का रुझान देखते हैं कि स्कूल जाने से नहीं रहता, वो चाहता है कि कोचिंग से हम काम चला लें। तो स्कूल जाने से रुझान आखिर कैसे आएगी? यही बात तो मैंने बताया, स्कूल जाएंगे उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेंगे, साइंस के स्टूडेंट है उन्हें म्यूजिक पढ़ाए जाएंगे। अब बहुत सारे स्कूल को अपने आसपास में जाकर देखिए ना, जहाँ पेपर पोए वो स्कूल तो अपग्रेड हो गया है 10+2 में, लेकिन किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए वहाँ पे 10+2 के टीचर अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे स्कूल जाने के प्रति कैसे इच्छुक होंगे? आखिर स्कूल जाने का उनका पर्पस क्या है? कोई पर्पस नहीं है। तो फिर वो जाएंगे क्यों? कोचिंग तो इसलिए जाने को चाहते हैं क्योंकि वहाँ एक सिस्टम के तहत उनको पढ़ाई मिलती है। तो स्कूल इसीलिए हम बताएं कि स्कूल तभी जाना चाहिए जब शिक्षा व्यवस्था को सरकार सुधारे, सारी व्यवस्था को प्रॉपर वे में मैनेज कर दे, फिर देखिए बच्चे खुद स्कूल जाने लगे।